अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल लीज़ा हसन्स व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी इस वक्त ये टाइम हो रहा है सहरी का और अभी जो है ना मैं आटा गूंदने लगी थी। अच्छा, रात के टाइम जो है ना मोस्टली ये काम मैं करके फ्री सोती हूँ, पर कल अफ्तारी के बाद जो है ना बिल्कुल मेरे माइंड से निकल गया कि आटा जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। तो जैसे ही सुबह मैं उठी ना तो फ्रिज में आटा नहीं था, तो जैसे ही मुझे याद आया कि आटा जो है ना कल ख़त्म हो चुका था, मुझे रात के टाइम गूंद के रखना था। तो जी उसी वक्त जो है ना फटाफट में ये मशीन लेके आ गया, क्योंकि किचन मेरा इतना छोटा है कि कोई भी मशीन है ना रखने की जगह नहीं होती। तो इस वजह से जो है ना ये जो भी मशीनरी मुझे काम में आती है ना तो उसको जो है ना अंदर मैं टेबल पे रख देती हूँ। अच्छा, तो इतनी भारी मशीन होती है, इसको किचन में ले आओ फिर अंदर जाके जो है ना इसको टेबल पे रखो। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो मुझे हो रही है, मगर हाल फ़िलहाल जो है ना मैं ऐसे ही काम चला रही हूँ। बस अल्लाह ने चाहा जब बड़ा सा किचन हो ना तो ये डिफ़िकल्टी भी मेरी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। आटा जो है ना बहुत अच्छी तरह से गूंद चुका है और अभी जो है ना मैंने 5-10 मिनट के लिए उसको रेस्ट के लिए रख दिया है और अभी मैं वॉश करने लगी थी भिंडी। अच्छा, आज जो है ना सहरी में मैं बनाने लगी थी पराठे के साथ भिंडी और साथ में जो है ना कबाब फ्राई करूँगी। मोस्टली जो है ना रमज़ान में सहरी के टाइम हम बिल्कुल जो है ना सिंपल ही कुछ सब्ज़ी ले लेते हैं और या अंडा हो या दही हो, कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि पूरा दिन जो है ना आपने गुजारना होता है और एसिडिटी का जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा मसला होता है। तो इस वजह से जो है ना हम हल्की सी कोई सब्ज़ी ले लेते हैं ताकि दिन जो है ना कुछ अच्छे से गुजर जाए। और जी आज जो है ना माशाल्लाह से 4th रोज़ा है और वो भी जुम्मे का, और जुम्मे का जो रोज़ा होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अफजल होता है। तो अल्लाह पाक जो है ना इस बाबरकत महीने में हमें ढेर सारी जो है ना नेकियां कमाने की तौफीक दे और अल्लाह पाक जो है ना इस बाबरकत महीने के सदक़े हमारी सारी दुआएं जो है ना वो कबूल फरमाए, आमीन। और जी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा जो है ना रमज़ान के इतने अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि सहरी से अफ्तारी का टाइम हो जा रहा है। माशाल्लाह से पूरा दिन जो है ना इतनी ठंडी मौसम रहती है और जो है ना 1-2 दिन पहले बारिश भी हुई थी, इतना ठंडा मौसम। और बेशक ये भी इस बाबरकत महीने की ही रहमत है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है ना गर्मी आ गई थी, मौसम जो है ना बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था, ऐसा लग रहा था कि सर्दी चली गई है। मगर जी फिर भी ये सारी जो है ना रहमतें अल्लाह पाक की हमारे ऊपर जो है ना बार बार और बेशुमार बरसती रहती हैं और हम बंदे जो है ना अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें उतना ही ज़्यादा कम है। और जी आप सब सुनाए माशाल्लाह से आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और आप लोगों के जो है ना कमेंट्स पढ़ के मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि दिल करता है कि अभी उठूँ और अपना जो है ना दूसरा व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि कभी कभार जो है ना सच्ची बताऊँ कि कहती हूँ कि बस आज जो है ना 1 दिन का ब्रेक ले लेती हूँ, 2 दिन का ब्रेक ले लेती हूँ, मगर आपके जो कमेंट्स हैं ना वो मुझे इतनी हिम्मत देते हैं कि दिल करता है कि नहीं, मुझे 1 दिन का भी ब्रेक नहीं लेना। और इंशाल्लाह जो है ना मेरी अब यही कोशिश रहेगी। वैसे तो अभी जो है ना मैं 1 दिन छोड़ के फिर दूसरे दिन व्लॉग डाल रही हूँ, मगर अभी जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता मेरी यही कोशिश रहेगी कि अभी मैं डेली बेसिस पे जो है ना व्लॉग अपलोड करूँ और आपके साथ जो है ना ऐसे ही जुड़ी रहूँ। सहरी करने के बाद जो है ना नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत करने के बाद जो है ना मैं सो चुकी थी, क्योंकि सुबह के टाइम जो है ना बच्चों को स्कूल भेजना होता है, फिर जो है ना हेल्पर ने आना होता है काम के लिए, तो सुबह के टाइम मुझे आराम करने के लिए इतना वक्त नहीं मिलता और दोपहर के टाइम जो है ना फिर बच्चे आ जाते हैं, उनको खाना देना होता है।
और जी ये कंडीशन सिर्फ मेरी नहीं, दुनिया की हर माँ की कंडीशन ऐसी होती है। बच्चों को टाइम देने की वजह से जो है ना माँ खुद को टाइम नहीं दे पाती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशी भी इन बच्चों से ही। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। अच्छा जी, तो इस वक़्त जो है ना बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से, और जैसे ही वो आते हैं ना तो सबसे पहले मैंने उनको बात ही करवाना होता है, उसके बाद जो है ना दूसरे काम मेरे शुरू होते हैं। तो अभी जो है ना बच्चों को बात करवाया, और साथ के साथ जो है ना यूनिफ़ॉर्म भी मैंने इन कपड़ों के साथ मशीन में डाल दिया, ताकि ये भी जो है ना धुल जाए, और शाम के टाइम जो है ना फिर हेल्पर आएगी और इसको जो है ना प्रेस करके रख देगी। तो जी यहाँ पे जो है ना मशीन मैंने लगा दी है, और जब तक ये कपड़े मेरे धुलेंगे तो इसके साथ-साथ जो है ना मैंने बच्चों को लंच बना के दिया, और लंच बनाने के बाद जो है ना सीधा इनको मैंने टाइम देना होता है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ना ये रात के टाइम मुझे इतना ज़्यादा तंग करते हैं। फिर इनके पीछे-पीछे भागते-भागते जो है ना इतना टाइम मेरा गुज़र जाता है कि मेरे सारे काम जो है ना रह जाते हैं। तो अभी मैंने इनकी टाइमिंग जो है ना यही सेट की हुई है कि जैसे ही ये स्कूल से आते हैं ना तो लंच करवाने के बाद जो है ना उसी वक्त में इनका होमवर्क फिनिश करवा देती हूँ। वैसे मोहम्मद तला तो है ना वो माशाल्लाह से बड़ा है, वो इतना परेशान नहीं करता। कभी कभार वो ट्यूशन के बच्चों के साथ जो है ना बैठ के भी अपना काम कर लेता है, मगर ये जो मेरी बच्ची है ना ये इतना मुझे घुमाती है और होमवर्क करने में इतना ज़्यादा टाइम लगाती है कि जो है ना 1-2 घंटा मुझे आराम से लग जाता है इसको होमवर्क करवाते करवाते। इसकी इतनी ज़्यादा मिन्नतें करनी पड़ती है ना कि अभी लिखो, बस लिखो, पूरा करो, फिनिश करो, बस थोड़ा है, मगर ये जो है ना इतनी ज़्यादा मुझे नखरे दिखाती है। फिर जी उस वक्त फ़ौरन मेरे दिल में यही ख़्याल आता है कि सलाम है इनकी टीचर को, जो ना ऐसे छोटे-छोटे बच्चे जो है ना कितने ज़्यादा वो दिन में संभालती हैं, और उनको जो है ना मुकम्मल और प्रॉपर्ली तरीके से उनको काम करवाना, क्लास वर्क देना। माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा मेहनत करती हैं इनकी टीचर, बहुत ही ज़्यादा जो है ना हार्ड वर्किंग है, और गुड़िया को भी जो है ना अपनी टीचर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस मैं तो यही कहती हूँ कि ये जो हमारे बच्चे हैं ना ये आज जो भी है उनकी टीचर की वजह से ही है, तो हमें जो है ना अपनी बच्चों की टीचर्स की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो इसके साथ-साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।